हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंस बियॉन्ड बुक्स, जहां हम बियॉन्ड बुक्स की बातें करेंगे। अब आप लोग ने थंबनेल से जज कर कर ये आए होंगे कि आज हम नेशनल इनकम पढ़ेंगे। अब नेशनल इनकम पढ़ने से पहले आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, ये जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ बोर्ड्स एग्जाम के लिए ज़रूरी नहीं है, ये अपने देश के लिए भी बहुत ज़रूरी है। एक रैट रेस चल रही है पूरे ही ग्लोब में कि भाई मैं सबसे आगे रहूंगा। अब एक बात बताओ, ये जो रेस चल रही है, इस रेस में क्या कॉन्सेप्ट है, क्या चीज़ है, हर देश क्यों पीछे भाग रहा है? दैट इज अपना जीडीपी बढ़ाने के पीछे भाग रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जिस देश में सबसे ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे ना, अगर मेरे देश में सबसे ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे ना, तो मेरा जो पैसा है ना वो डोमिनेटिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें आज एक चीज समझनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी चीज हम डील करते हैं चाइना के साथ, इंडिया और चाइना का डील होता है, तो वो कौन से पैसों में डील होता है? दैट इज यूएस डॉलर्स। अब एक बात बताओ, चाइना इंडिया क्यों यूएस डॉलर्स डोमिनेट करता है? बिकॉज सबसे ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होते हैं ना, दैट इज यूएस में होता है। अब हालांकि सिचुएशन बहुत अलग है, मैं इसके ऊपर कुछ अलग से वीडियोस बनाऊंगा कि भाई क्या टेरिफ वाला सिचुएशन है, क्या ट्रम्प कार्ड खेल रहा है या वो यूएस के अगेंस्ट है। बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों के मन में ट्वेल्थ के रिलेटेड, मैं उसके लिए अलग से चैनल पर वीडियो अपलोड कर दूंगा, तुम ये चीज़ मत सोचो। बट अभी अपन टॉपिक पर आते हैं। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, अगर मुझे रेस में जीतना है ना, तो मुझे गुड्स एंड सर्विसेज बनाने पड़ेंगे। जिस देश में सबसे ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे वो देश जीत जाएगा। सर बट इससे नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट है। हाँ, अब फॉर एग्जाम्पल मेरे देश में ज्यादा गुड्स बन रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा? एक्सपोर्ट करूंगा। एक्सपोर्ट करूंगा तो पैसे मेरे पास ज्यादा है। समझ में आया क्लियर कट मैंने क्या बोला? पैसे मेरे पास ज्यादा आएंगे, और पैसे ज्यादा आएंगे तो मेरा ऑटोमेटिकली नेशनल इनकम बढ़ जाएगा। सर हमें नेशनल इनकम बढ़ाना ही क्यों? नहीं बढ़ाना है, हमें कोई रेस में नहीं रहना, जीडीपी आ गया, हमें नहीं डोमिनेट करना है। जैसे यूएस डॉलर डोमिनेट करा, वैसे डोमिनेट करना बेटा। अगर अपन डोमिनेट नहीं करना चाहते ना, एटलीस्ट हमें ना समय के साथ चलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहिए अपने को रहने के लिए घर चाहिए। जैसे आप लोग ये वीडियोस देख रहे हो यूट्यूब पर, जो यूट्यूब पर वीडियोस बनाने हैं, मुझे अपलोड करना है, तो ये सब चीज़ों के लिए क्या चाहिए? दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। और वो कैसे डेवलप होगा? ऐसे। ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ ना नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम बेसिकली कुछ भी नहीं है। एक छोटी सी चीज है कि भाई मेरे देश में जितने लोग रहते हैं ना, उन सबकी अगर इनकम को मैं प्लस कर दूं, तो क्या आ जाएगा? नेशनल इनकम। क्या मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या बोला? अगर जो मेरे देश में लोग रह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मोदी जी हर स्पीच में बोलते हैं 130 करोड़ देशवासी, तो मैं बोलता हूँ 130 करोड़ इंटू हर जन 10 रुपए कमा रहा है, तो मेरी इकोनॉमी में कितने पैसे हो गए? नेशनल इनकम मेरा कितना हो गया? दैट इज 1300 करोड़ रुपीज। क्या मेरी बात समझ में आई? अब नेशनल इनकम को समझने से पहले मुझे ये समझना पड़ेगा कि ये जो पैसों का बहाव है ना, वो कैसे फ्लो करता है। तो उसी के लिए आपका फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब अगर तुम्हें पैसों का फ्लो जानना है ना, तो सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि मेरे देश में पैसे कौन कमा रहा है। तो मैं ऐसा बोलता हूं कि मेरे देश में चार लोग बहुत जरूरी है। पहला है कंज्यूमर, दूसरा है प्रोड्यूसर, तीसरा है गवर्नमेंट, एंड चौथा है फॉरेन सेक्टर। अब आप लोग क्या है ना, बहुत छोटे 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 बच्चे, एकदम छोटे बच्चे हैं। अब ये चार आपको काम के नहीं। अगर आपसे पूछा जाए ना कितने सेक्टर्स है इकोनॉमी में, तो आपको ये चार लिखने हैं। बट अगर आपको ऐसे पूछा जाए ना, तो आप लोग को सिर्फ दो सेक्टर इकोनॉमी पूछा जाता है, दैट इज कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। तो आप लोग को दो ही सेक्टर पढ़ना है। तो अब ये जो दो सेक्टर का पैसों का बहाव है ना, तो मुझे ये समझना है। तो ये समझने के लिए मुझे ये समझना पड़ेगा कि मेरे लिए गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर नहीं है मेरी इकोनॉमी में। हाँ, बहुत टीचर्स ये गलती करते हैं, इसे क्लोज्ड इकोनॉमी बोल देते हैं। सर क्लोज्ड इकोनॉमी क्या नए शब्द लाए हो? तो मैं ऐसा बोलता हूँ, मेरी इकोनॉमी दो प्रकार की होती है, एक होती है ओपन और एक होती है क्लोज। अब एक बात बताओ, मेरे घर के दरवाजे बंद है, तो क्या बाहर वाले अंदर आ पाएंगे? Nope. अंदर वाले बाहर जा पाएंगे? नहीं। Nope. अगर मेरे घर के दरवाजे ओपन है, तो मैं बाहर जा पाऊंगा? हाँ। क्या बाहर वाले अंदर आ पाएंगे? अब ये जो क्लोज्ड इकोनॉमी है ना, इसका मतलब क्या? कि बाहर वालों का इंटरफेरेंस नहीं है, मेरे देश के बाहर वालों का इंटरफेरेंस नहीं है, मेरे देश के अंदर वाले। तो अभी मैंने आपको चार सेक्टर बताया, दैट इज कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर। तो अगर मेरी क्लोज्ड इकोनॉमी होगी, तो कौन सा सबसे पहले कटेगा? दैट इज फॉरेन सेक्टर। क्या मेरी बात समझ में आई? और अगर ओपन इकोनॉमी होगी, दरवाजे खुले होंगे, तो कौन सबसे पहले मेरे ऐड होगा? दैट इज फॉरेन सेक्टर। तो ओपन इकोनॉमी में चार सेक्टर होते हैं, एंड क्लोज्ड इकोनॉमी में तीन सेक्टर होते हैं। यही गलती करते हैं मैम सर। दैट इज तीन सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड, सॉरी, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड गवर्नमेंट। क्या आप लोग को समझ में आया? अब ये जो चार सेक्टर पढ़ा, उसमें से अपन को ये चीज समझ में आ गया कि दो सेक्टर तक ही अपने को पढ़ना है। तो मैं ऐसा बोलता हूं कि दो दो देश है, दो देश नहीं, इंडिया वन और इंडिया टू। एक इंडिया में सारे के सारे कंज्यूमर्स रहते हैं। कंज्यूमर्स कौन? मैं कंज्यूमर, हाँ। क्या आप कंज्यूमर? हाँ। अंबानी, हाँ, वो भी कंज्यूमर है। क्यों? क्योंकि वो भी कुछ ना कुछ कंज्यूम करता है। और सर इंडिया टू में कौन है फिर? तो इंडिया टू में है दैट इज फर्म्स, किले, जहां गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं।
हाँ, जहां गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं। अब कंज्यूमर क्या करेगा ना, फर्म को क्या देगा, चार चीजें देगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो 10th में पढ़ा था मैंने, बहुत ही सिंपल सा है, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल और ह्यूमन ब्रेन, दैट इज एंटरप्रेनर। ये चार चीजें इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसको देगा, कंज्यूमर टू फर्म को देगा। अब फर्म क्या करेगा, उसके बदले क्या करेगा, उनको रखेगा नहीं, फ्री में नहीं बिठाएगा, उनको क्या करेगा, काम करवाएगा। काम करवाने के बाद क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे। गुड्स एंड सर्विसेज जब प्रोड्यूस होंगे वो कौन खरीदेगा, दैट इज कंज्यूमर्स। एंड फिर कंज्यूमर क्या फ्री में खरीदेगा, नहीं, उसका प्राइस पे करेगा, तो फर्म के पास पैसे आएंगे। और जब फर्म के पास पैसे आएंगे तो वो उनको क्या देगा, जिनसे उनने लिया था ना, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेनर, तो लैंड को देगा रेंट, लेबर को देगा वेजेस, एंड क्या देगा, कैपिटल को इंटरेस्ट एंड ह्यूमन ब्रेन को प्रॉफिट। तो सर ये किले में है क्या, बेटा जैसे तुम अकेले हो ना, वैसे ही किला भी अकेला है, किला भी अकेला ही है, ये सिर्फ और सिर्फ काम आता है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए। अब मैं ऐसा बोलता हूं कि कंज्यूमर ने 100 रुपए का काम किया, 100 रुपए का काम किया फर्म के अंदर, तो वो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेनर है ना, 100 रुपए का काम दे रहे हैं फर्म को, तो कितने के गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे, सर अगर मैं 100 रुपए का काम कर रहा हूं तो 100 रुपए के गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे, सही बात है, तो मैं 100 रुपए गुड्स एंड सर्विस कंज्यूमर को दूंगा। बट सर अगर 100 रुपए के बनेंगे तो मैं 100 रुपए में थोड़ी बेचूंगा, मैं कुछ अपना वैल्यू ऐड कर बेचूंगा ना, मैं अपना प्रॉफिट ऐड करके बेचूंगा ना। एकदम सही बोल रहे हो बच्चा लोग। अब एक बात बताओ, ये जो वैल्यू ऐड होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, दैट इज प्रॉफिट। सही बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, प्रॉफिट। तो एक बात बताओ, प्रॉफिट रखता कौन है, सर दैट इज एंटरप्रेनर। तो एंटरप्रेनर का तो काम है ना, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेनर, तो उन सबने मिलाकर 100 रुपए की सर्विसेज दी है, तो 100 रुपए गुड्स बनेंगे तो बिकेंगे कितने में, दैट इज 100 रुपए में, तो कंज्यूमर कितना पे करेगा, 100 रुपए। अब फर्म के पास कितने रुपए है, 100 रुपए, तो कितने कंज्यूमर को देने थे अपने को, दैट इज 100 रुपए। तो मुझे ये चीज समझ में आती है कि चारों इक्वल है, 100 100 100 100 100। फर्म 100 रुपए कमा रही है तो 100 रुपए खर्चा कर रही है, कंज्यूमर 100 रुपए कमा रहा है तो 100 रुपए खर्चा कर रहा है। हाँ सर क्या बोले आप, एकदम गलत बोल रहे हो। मेरे पापा अगर 100 रुपए कमाते हैं तो पहली बात तो वो घर पर ये दिखाते कि मैं 60 रुपए कमा रहा हूँ, 60 रुपए में से वो खुद कुछ सेव करते हैं, फिर मम्मी मम्मी को देते हैं कुछ पैसे, तो मम्मी सेव करती है, फिर मेरे को पॉकेट मनी मिलती है तो मैं सेव करता हूँ। तो मैं तो मान ही नहीं सकता ना, मेरे पापा अगर 100 रुपए कमा रहे तो 100 रुपए खर्चा कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ना, अपने 11th में एक पढ़ा था, दैट इज माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। व्हाट वाज द माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, क्या बोलता है माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, कि भाई छोटे छोटे माइक्रो से ही मैक्रो बनता है, बट कहीं जगह माइक्रो और मैक्रो मेल नहीं खाते, माइक्रो और मैक्रो मेल नहीं खाते। फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल लेवल पर सेविंग करना अच्छी बात है, मैं अपने लिए सेव कर रहा हूँ अच्छी बात है, आप लोग अपने लिए सेव कर रहे हो अच्छी बात है, बट अगर देश में हर एक इंसान 130 करोड़ लोग सेव करने लग जाए ना, मेरी इकोनॉमी से पैसे निकल जाए, तो मैक्रो लेवल पर सेविंग करना क्या है, बुरी बात। क्या मेरी बात समझ में आई, मैंने क्या बोला, मैक्रो लेवल पर सेव करना बुरी बात है। तो इधर एक अजम्पशन लेकर चलते हैं अपने कि देयर आर नो सेविंग्स, कंज्यूमर कुछ भी बचा नहीं रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई, ये चारों चीज समझ में आई। अब एक बात बताओ, अभी अपन ने ये चीज समझा कि नेशनल इनकम मतलब क्या, मेरे देश में जितने लोग रह रहे हैं, कमा रहे हैं, उनकी इनकम को अगर मैं प्लस करूंगा तो नेशनल इनकम हो जाएगा। तो सर इससे एक और चीज समझ नहीं आता कि सर्कुलर फ्लो के अजम्पशंस ये बोल रहे हैं कि भाई देयर आर नो सेविंग्स, अगर मैक्रो लेवल पर कोई भी सेव नहीं कर रहा है तो जो मैं कमा रहा हूं वही मैं क्या खर्चा कर रहा हूं। तो नेशनल इनकम गिनने का एक और तरीका है, दैट इज सिर्फ इनकम ही प्लस मत करो, उनके खर्चे भी प्लस कर दो, उनके खर्चे भी प्लस कर दो, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम आ जाएगा। सर बट अगर मैं ये डायग्राम को देखूं ना तो मेरे को एक और चीज समझ में आती है कि यार एक तो इनकम गिन रहा हूं मैं, दूसरे खर्चे गिन रहा हूं, तीसरी बात ये भी गिन रहा हूं कि यार ये जो फर्म गुड्स एंड सर्विसेज बना रही है ना, वो 100 रुपए के बना रही है तो 100 रुपए की बेच रही है। तो मैं ऐसा बोलता हूं, मैं क्या करता हूं, गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू ले लेता हूं, क्योंकि एट द एंड कंज्यूमर कहां खर्चा कर रहा है, गुड्स के ऊपर, फर्म को इनकम कहां से हो रही है, दैट इज गुड्स के ऊपर। तो तीन तरीके हैं नेशनल इनकम निकालने के, पहला है इनकम गिन लू, पहला तरीका क्या है नेशनल इनकम काउंट करने का, दैट इज इनकम गिन लू, दूसरा क्या है खर्चे गिन लू, तीसरा प्राइमरी मोटिव दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को प्लस कर लू। अब ये जो अपन ने डायग्राम सीखा ना, इसको है ना मैं थोड़ा बदल देता हूं, मतलब नाम बदलता हूं, डायग्राम सेम ही रहेगा, कंज्यूमर को हटा के नाम रख देता हूं, दैट इज हाउस होल्ड, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हटाकर मैं लिख देता हूं, दैट इज फैक्टर सर्विस दे रहा है तो फैक्टर सर्विस, ठीक है। उसके बदले गुड्स एंड सर्विसेज का नाम गुड्स एंड सर्विसेज ही रहेगा। अब जो कंज्यूमर पे कर रहा है ना गुड्स का प्राइस को हटाकर मैं लिख दूंगा दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, खाने पे खर्चा, खाने पे खर्चा, खाने पे खर्चा। और अब अगर मैं बात करूं तो नीचे वाले
दैट इज, इसको मैंने क्या बोला था, कुछ भी नहीं बोला था। इसको मैंने बोला था कि फर्म इसको पैसा देगी, जिसको मैं बोल देता हूँ कि फैक्टर सर्विस से जो पैसा लिया था उनको फैक्टर पेमेंट भी देना पड़ेगा, फैक्टर पेमेंट भी देना पड़ेगा। अब अगर मैं थोड़ी बुक लैंग्वेज में आता हूं तो मुझे ये चीज समझ में आती है कि इसकी एक डेफिनेशन होने वाली है सर। तो मैं डेफिनेशन बहुत प्यारी है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की डेफिनेशन बहुत ही प्यारी है। दैट इज इट रेफर्स टू द जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये पैसा बनाने का तरीका है प्रोडक्शन प्रोसेस में। इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, कॉमा इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग फैक्टर सर्विसेज। ये बांट दिए जाते हैं फैक्टर सर्विसेज में, देखा था ना अभी। फैक्टर सर्विसेज को अपन पेमेंट करते हैं, दैट इज रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। It distributions among factor services and finally it circulates from household to firm in the form of consumption expenditure, खाने पे खर्चा, from household to firm in the form of consumption expenditure on goods and services produced by firm। क्या मेरी बात समझ में आई? बहुत ही इजी डेफिनेशन है, बहुत ही पप्पू सी डेफिनेशन है। अब अगर मैं बात करूं तो इसके कुछ अजम्पशंस हैं। मैं ऐसा बोलता हूं कि 5 अजम्पशन है, बहुत इजी है। मैं एक बार में रिपीट करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। पहला कि भाई 2 ही सेक्टर है। सर आपने पढ़ा दिया, 2 ही सेक्टर है। 4 सेक्टर होते हैं बट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में 2 ही सेक्टर है। कौन कौन से? दैट इज कंज्यूमर एंड फर्म, हाउसहोल्ड एंड फर्म, नो गवर्नमेंट, नो फॉरेन सेक्टर। क्या मेरी बात समझ में आई? दूसरा, जो भी फैक्टर सर्विसेज दे रहा है ना वो हाउसहोल्ड है, और जो भी फैक्टर सर्विसेज ले रहा है ना वो हाउसहोल्ड से ही लिया जा रहा है, और किसको दिया जा रहा है? दैट इज फर्म को ही। तीसरा, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं ना वो सारा का सारा एंटायरली सोल्ड टू द हाउसहोल्ड, एंटायरली सोल्ड टू द हाउसहोल्ड। फिर चौथा, पांचवा सेम लगेगा बट मैं फिर भी रिपीट कर देता हूं। दैट इज, जो भी इनकम हो रही है ना कंज्यूमर की, हाउसहोल्ड की इनकम कैसे हो रही है? जो भी फैक्टर इनकम आ रही है ना दैट इज एंटायरली कंज्यूम्ड ऑन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो भी पैसा आ रहा है वो सारा का सारा पैसा यूज हुआ जा रहा है, दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और पांचवा, देयर इज नो सेविंग, नीदर कंज्यूमर सेव्स नॉर फर्म सेव्स। कंज्यूमर को हटा के हाउसहोल्ड बोल दो, दैट इज नीदर हाउसहोल्ड सेव नॉर फर्म सेव्स। अजम्पशंस के बाद मैं ऐसा बोलता हूं कि ये चैप्टर पढ़ने का 4 कंक्लूजन भी है। 4 कंक्लूजन मतलब क्या कि क्या कंक्लूड कर सकते हैं। तो पहला, ध्यान से सुनना, टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन। जितना बनाया उतना पूरा का पूरा खाया। दूसरा, फैक्टर पेमेंट इज इक्वल टू फैक्टर इनकम। फर्म के लिए खर्चा है बट कंज्यूमर के लिए क्या है? वो इनकम। और फैक्टर इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो भी खर्चा हो रहा है वो जो भी कमाई हो रही है वो सारी की सारी खर्च हो रही है। और चौथा, दैट इज रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। रियल फ्लो इज इक्वल टू मनी फ्लो।